हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर नंबर 9। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर का और पार्ट 2 में हमने एकल संकरण के बारे में पढ़ा था। जब हम एक ही लक्षण के बीच में संकरण कराते हैं और उसका जो रेशियो आता है वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। अब हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं द्विसंकरण के बारे में। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो मेंडल था, इनका जो जनक था, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो पौधों के बीच में संकरण कराया था जिससे दो जोड़ी लक्षण लिए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, द्विसंकरण कहलाते हैं। द्विसंकरण में क्या कहते हैं, दो पौधों के बीच वह संकरण जिसमें दो जोड़ी लक्षण लिए जाते हैं द्विसंकरण कहलाते हैं। अब जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एक टेबल देखी थी, अभी मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ, ये वाली। तो द्विसंकरण में हम क्या करेंगे, इन 7 में से हम कोई भी दो अपने लक्षण ले लेंगे, या तो बीजों का आकार ले लेंगे, बीजों का रंग ले लेंगे, ऊपर के 2 ले लेंगे, या इन 7 में से आप कोई भी लक्षण लेके उनके इनिशियल मतलब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों के बीच में जब संकरण कराएंगे उसको हम क्या कहेंगे, द्विसंकरण कहते हैं। अब वो कैसे करते हैं हम वो दिखाते हैं। अब द्विसंकरण में क्या होता है, इसमें मेंडल ने अपनी प्रयोग में गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीज बोने पौधों के साथ संकरण कराया। अब इसने क्या क्या ले लिया, एक तो गोल बीज मतलब शेप ले ली और लंबे, उनकी जो तने की ऊंचाई थी वो ले ली। क्या क्या ले लिया, एक तो उसका बीज का आकार ले लिया और एक तने की ऊंचाई ले ली, 2 कैरेक्टर्स ले लिए। तो इसने क्या क्या करा दिया, गोल बीज वाले लंबे पौधे का क्रॉसिंग ओवर मतलब कि जो संकरण करवाया, किसके साथ करवाया, झुर्रीदार बीज जो बोने पौधे थे उनके साथ इन्होंने संकरण करवाया था। अब इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें 2 पीढ़ियां होती हैं, F1 जो ओरिजिनल पीढ़ी है और F2 जो संकरण कराने के बाद जो उत्पन्न होने वाली पीढ़ी है वो। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले थे। अब जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जब हमने F1 के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाई थी तो उसमें हमने क्या लिया था, तने की लंबाई ली, तने की ऊंचाई ली थी। तो ऊंचाई में क्या था, एक तो टॉल था मतलब लंबा था और एक बोने पौधे थे। तो उसमें संकरण करवाने के बाद सारे पौधे हमारे कैसे उत्पन्न हुए थे, लंबे हुए थे। लेकिन F2 जनरेशन में मतलब अगली पीढ़ी में क्या हुआ था, उसमें एक 1:2:1 के उसमें आए थे। तो इसमें भी F1 पीढ़ी में क्या होंगे, सभी पौधे जो होंगे वो लंबे और गोल बीज वाले होंगे, क्योंकि लंबा और गोल दोनों ही हमारे क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दर्शाते हैं। लेकिन F1 पीढ़ी को संततित का सभी निषेचन से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में जब इन्होंने संकरण कराया था मेंडल ने, तो उन्हें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। वे पौधे कुछ लंबे एवं गोल बीज वाले थे, मतलब कुछ लंबे और लंबे और गोल बीज के थे, लेकिन कुछ पौधे उसमें बोने और झुर्रीदार वाले भी थे। कहने का क्या मतलब है, F1 में उनको सभी जो मिले थे वो मिले थे प्रभावी लक्षण वाले, और प्रभावी लक्षण थे हमारा लंबा और गोल। और F2 में उन्हें प्रभावी लक्षण भी दिखे थे और कुछ उनमें अप्रभावी लक्षण भी दिखे थे। प्रभावी लक्षण थे हमारे लंबे और गोल मतलब टॉल और राउंड, और अप्रभावी थे बोने और झुर्रीदार। इसके बाद में गोल बीज के लिए जीनोटाइप कैपिटल RR लिया था उन्होंने, और लंबाई के लिए जीनोटाइप कैपिटल TT लिया था। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि प्रभावी लक्षण में जो लेटर है, लेटर का फर्स्ट मतलब वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसी को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब हमने गोल के लिए राउंड लिया था, तो राउंड को किस चीज से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, और लंबाई को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से झुर्रीदार बीज वाले मतलब रिंकल्ड हो गए तो उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, और बोनेपन वालों को हमने क्या दिया, स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हम इनको डबल में शो करेंगे ताकि वो हम उनकी क्रॉसिंग ओवर करा सकें। यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल T प्रभावी जीन है और स्मॉल r और स्मॉल t हमारे अप्रभावी जीन है। अब इसमें देखिए, जब मेंडल ने इसमें द्विसंकरण में जब पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर कराई मतलब संकरण करवाया, तो इन्होंने क्या किया, फिर से 9 ब्लॉक बनाए, एक टेबल बनाई, फिर से उसमें 9 ब्लॉक बनाए। 9 ब्लॉक में उन्होंने क्या किया, एक तो ले लिया उन्होंने राउंड और टॉल मतलब गोल और लंबे, इधर भी गोल और लंबे ले लिए। इन्होंने इधर क्या किया, इधर उन्होंने लिए, इधर बोने और झुर्रीदार लिए, और इधर भी उन्होंने बोने और झुर्रीदार ही
लिए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको दो भागों में बांट दिया, क्योंकि पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मादा पौधे और एक होते हैं हमारे नर पौधे। तो ऊपर की साइड वाले जो लिए इन्होंने मादा पौधे लिए और नीचे की साइड इन्होंने लिए नर पौधे। अब इन्होंने क्या किया, इधर ले लिए उन्होंने प्रभावी लक्षण और इधर ले लिए अप्रभावी लक्षण। पहली जनरेशन के लिए, पहली जनरेशन में ऊपर की साइड होंगे हमारे प्रभावी लक्षण और नीचे की साइड होंगे हमारे अप्रभावी लक्षण। अब इनकी हम आपस में क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, क्योंकि पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा हमारा प्रभावी लक्षण, फिर हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा कौन सी जो बीज है वो कौन सा उत्पन्न होगा, कैपिटल आर आ रहा है और कैपिटल टी आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, राउंड और टॉल उत्पन्न होंगे। संकरण के बाद अगर हम देखें तो कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, तो ये होंगे हमारे राउंड और टॉल। इसी तरीके से जब हमारी इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर आ गया, ठीक है, स्मॉल आर आ गया, कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसमें देखते हैं कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, मतलब प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं। तो प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, हमारे राउंड और टॉल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, कैपिटल आर आ गया, फिर स्मॉल आर आ गया, कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, ये भी क्या होंगे हमारे राउंड और टोल होंगे, और ये भी हमारे क्या होंगे, राउंड और टोल होंगे। कहने का क्या मतलब है, F1 जनरेशन में, पहली जनरेशन में जो ओरिजिनल पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में हमारे सारे पौधे जो होंगे वो राउंड और टोल होंगे, मतलब प्रभावी लक्षण वाले होंगे। इसमें सभी पौधे लंबे तथा गोल बीज के थे। जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवाई, संकरण करवाया मेंडल ने, तो उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी पौधे थे, 4 भाग में पौधे उत्पन्न हुए, चारों भाग में जो पौधे थे वो प्रभावी लक्षण वाले थे, और प्रभावी लक्षण है हमारा राउंड और टोल, मतलब लंबे और गोल बीज वाले। इसके बाद इन्होंने क्या कराया, इन्हीं बीजों के साथ, इसी कैटेगरी के साथ उन्होंने F2 जनरेशन में संकरण करवाया। पहले F1 जनरेशन हो गई, फिर ये जो उत्पन्न हुए हैं इनके बीच में क्या कराया, द्वि संकरण का F2 जनरेशन में अगली पीढ़ी उत्पन्न करने के बारे में इन्होंने किया। अब वो कैसे किया, इन्होंने क्या किया, इधर ले लिया राउंड और इधर ले लिया टॉल। फिर से हमने एक टेबल बनाई, 9 ब्लॉक्स बनाए, उसको इधर ले लिया हमने आर और इधर ले लिया हमने टी, इधर राउंड और इधर टॉल। अब इन्होंने ऊपर वाले क्या हो गए, आर वाले हो गए हमारे मादा वाले और टी वाले हो गए हमारे नर वाले। अब आर को टी के साथ क्रॉसिंग ओवर कराई तो आर टी हो गया, यहाँ पे इसको कराई तो स्मॉल आर कैपिटल टी हो गया, फिर इसके साथ कराई तो कैपिटल आर स्मॉल टी हो गया। यहाँ पे क्या कराई हमारे स्मॉल आर और कैपिटल वो स्मॉल टी। इधर ये चीज गलत है, इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर, क्योंकि पहले से बात चलती आ रही है कि पहले जो शो होगा वो होगा हमारा प्रभावी लक्षण, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर और यहाँ पे क्या आएगा हमारा स्मॉल आर स्मॉल टी। अब कैपिटल है ये दोनों ही, आर भी कैपिटल है टी भी कैपिटल है, मतलब हमारा क्या होगा, ये प्रभावी लक्षण हुए, तो ये क्या होंगे हमारे राउंड टॉल होंगे। यहाँ पे एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो क्या होगा, एक प्रभावी है एक स्मॉल है, तो प्रभावी वाला शो करेगा, तो मतलब ये क्या होंगे हमारे टॉल होंगे और क्या होंगे, झुर्रीदार होंगे। टॉल और झुर्रीदार मतलब ये लंबे होंगे और झुर्रीदार होंगे। जैसे कि इसमें देखिए मैंने इसमें क्या है, ये वाले क्या होगा हमारा, दोनों ही कैपिटल है, तो ये क्या हमारे प्रभावी लक्षण है, तो ये कैसे होंगे, गोल और लंबे। लेकिन यहाँ पे एक लंबा एक छोटा है, तो लंबे होंगे और झुर्रीदार होंगे। यहाँ पे कैसे होंगे, गोल और बोने होंगे, और ये झुर्रीदार और बोने होंगे। अब बात आती है हमारी इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि F1 पीढ़ी तो हम पहले भी करते आते, एकल संकरण में भी किया था, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या किया हमने, यहाँ पे 5 ब्लॉक बनाए, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे और 5 ही ऐसे। इसमें फिर से हमने क्या ले लिया, एक बार हमने लिया कैपिटल आर कैपिटल टी, जो हमने यहाँ पे अभी उत्पन्न किए थे, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल टी, वही हमने यहाँ पे चारों लिखे हैं जो हमारे यहाँ पे उत्पन्न हुए थे ना। अभी हमने किया, यहाँ पे कैपिटल ले लिया, यहाँ पे स्मॉल ले लिया, यहाँ पे कैपिटल ले लिया, इसमें स्मॉल ले लिया, मतलब प्रभावी और अप्रभावी। इसके बाद हमारी 4
वो उत्पन्न हुई थी 4 वैरायटी, एक कैपिटल आर कैपिटल टी वाली, एक कैपिटल टी स्मॉल आर वाली, कैपिटल आर कैपिटल टी वाली और स्मॉल टी वाली, और स्मॉल आर स्मॉल टी वाली। अब उनको क्या किया हमने, एक एक करके यहाँ पे लिख लिया और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे हमने लिख लिया। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दूसरे की, कैपिटल आर की कैपिटल आर से, ये आ गया कैपिटल टी की कैपिटल टी से, ठीक है। अब इसी की इसके साथ कराएंगे, इसकी इसके साथ कराएंगे और इसकी इसके साथ कराएंगे, मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके इसको लिखना शुरू कर देंगे। अब कैपिटल आर आ गया, कैपिटल टी आ गया, ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। कैपिटल आर पहले लिखा जाएगा, फिर स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल टी। कहने का क्या मतलब है, इस वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, इसकी यहाँ पे और इसी की यहाँ पे करके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब वही सेम पैटर्न है जैसे आप मैथ्स में फॉलो करते हो, वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इस वाले की जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आर लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, कैपिटल आर लिख लिया, स्मॉल टी वो भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो पहले क्या आएगा हमारा कैपिटल आर आएगा, क्योंकि पहले प्रभावी लक्षण दिखेगा, फिर क्या आ गया यहाँ पे स्मॉल आर आ गया, फिर यहाँ पे कैपिटल टी है स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल टी, मतलब वही आपको मल्टीप्लाई करके उनके बॉक्सेस में लिखते हुए चले जाना है, ये आपकी यहाँ पे ये टेबल बन जाएगी। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले हम स्मॉल भी तो लिख सकते हैं, कैपिटल लिखने की क्या जरूरत है। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो सामने से एक बाइक आ रही है, तो बाइक पे आगे एक आदमी बैठा है और उसके पीछे एक छोटा बच्चा बैठा है, तो आपको पहले क्या दिखेगा, वो आदमी या उसका बच्चा? पहले आदमी दिखेगा क्योंकि वो लंबा है, तो बच्चा तो दिखेगा नहीं। तो हमें यहाँ पे भी पहले वही लिखना है जो हमको दिखेगा। प्रभावी लक्षण हमें दिखते हैं तो हमें लिखने भी प्रभावी लक्षण है। जैसे यहाँ पे स्मॉल आर हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, तो हमें लिखना पहले कैपिटल आर ही होगा, वरना वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत होना शुरू हो जाएगा। आपका फिर ये जो रेशियो है ना 9:3:3:1, ये नहीं आएगा। अब बात आती है ये रेशियो, हमने उसमें एकल संकलन में रेशियो पढ़ा था, क्या आया था 1:2:1, और दूसरा रेशियो क्या था 3:1, क्योंकि उसमें 3 में लंबे थे और 1 में बोने थे, तो 3:1 आ गया। लेकिन अगर हम बात करें तो प्योरली जो आए थे वो 1 में आए थे लंबे, 2 में थोड़े लंबे थे थोड़े बोने थे, और तीसरे में सारे ही बोने थे, तो उसका 1:2:1। उसमें एक हमारा जीनोटाइपिक होता है और एक होता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो रेशियो वो 9:3:3:1 कैसे आया, इसमें देखिए स्मॉल आर स्मॉल टी पूरी टेबल में कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो ये 1 जो आया है आपका यहाँ पे, ये 1 इसी तरीके से आया क्योंकि ये वाला जो है स्मॉल आर स्मॉल टी पूरी टेबल में आपको कहीं भी शो नहीं करेगा। अब इसको गिनो, कैपिटल आर कैपिटल टी पूरी टेबल में कितने हो रहे हैं, काउंट करते हैं 1। इसके बाद आपको कहीं दिख रहा है कैपिटल आर नहीं दिख रहा होगा, जरूर, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए एक सेकेंड, इधर देखिए, अब F2PD में हमने रेशियो पढ़ा था 9:3:3:1 का, तो इसमें मैंने अब ये कुछ चेंजेस किए हैं टेबल में ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो। अब ये पहले हम देखेंगे 9 कैसा है। 9 जो है हमारे वो कैसा है, इधर देखिए कैपिटल आर कैपिटल टी, मतलब प्रभावी लक्षण है। कैपिटल आर का मतलब हुआ राउंड और टी का मतलब हुआ टॉल। ये क्या हो गया हमारे राउंड और टॉल हो गए, तो 1। यहाँ पे भी कैपिटल आर आ गया कैपिटल टी आ गया, तो ये भी राउंड और टॉल हो गए। यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल टी है तो राउंड और टॉल, ये भी राउंड और टॉल। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो हमारे जिसमें हमारे कैपिटल टी आ जाएगा और कैपिटल आर आ जाएगा एक बार भी, जैसे इसमें तो दोनों बार डबल आर आ रहा है डबल टी आ रहा है कैपिटल का, तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक स्मॉल टी आ गया लेकिन एक कैपिटल टी तो है, तो ये भी क्या होगा हमारा राउंड और टॉल होगा। ये भी तो हमें इनको काउंट करते हैं। जो ये 9 है वो क्या है हमारे कैपिटल, ये हमारे हैं राउंड और टॉल। तो राउंड और टॉल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये बॉक्सेस है ना स्क्वायर है और उनमें शेड हो रहा है ब्लू कलर का, तो वो कितना हमारे 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात आती है हमारी 3 की। 3 वाले हमारे क्या है, हमारे स्टार वाले हैं। ये क्या हमारा कैपिटल आर आ रहा है
और स्मॉल आर है। कैपिटल आर मतलब राउंड और स्मॉल टी मतलब छोटे, मतलब बोने। तो क्या होंगे हमारे इसमें राउंड और ड्वार्फ होंगे, मतलब गोल और बोने पौधे होंगे। इसी तरीके से इसमें कैपिटल आर आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, तो क्या आ गया हमारा, ये भी क्या होंगे, राउंड होंगे लेकिन बोने होंगे। ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है कैपिटल आर आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे हमारे ये क्या होंगे हमारे राउंड और बोने पौधे होंगे। अब बात आती है हमारी 9:3 रेशियो हो गया। अब बात आती है यहाँ पे 3 की। ये क्या होंगे, स्मॉल आर है मतलब हमारे क्या होंगे, ये झुर्रीदार होंगे, और कैपिटल टी है मतलब लंबे होंगे। झुर्रीदार होंगे लेकिन लंबे पौधे होंगे। ये भी झुर्रीदार होंगे लेकिन लंबे पौधे होंगे। ये भी झुर्रीदार होंगे लेकिन ये लंबे पौधे होंगे। तो जो द्विसंकरण में F2 जनरेशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा 9:3:3:1। काउंट करने की टेक्निक बता दिया मैंने, आप देख लीजिएगा जब आप क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। तो मैंने एक का ही किया राउंड और टॉल वाले का। जब आप दूसरी कोई और वो लेंगे, करेक्टर लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, राउंड और टॉल आ रहा है क्योंकि दोनों ही प्रभावी जीन है। हमें प्रभावी जीन देखने और अप्रभावी जीन देखकर ही गिनने होंगे। तो ये जो बॉक्सेस हैं आपको कलर्ड दिख रहे हैं वो क्या हो गए हमारे 9, ये स्टार हो गए 3, ये सर्कल भी हो गए हमारे 3, और ये स्मॉल आर स्मॉल टी हो गए हमारा 1। तो 9:3:3:1 हमारा इसका रेशियो आएगा द्विसंकरण का। अब बात आती है कि मेंडल ने मटर के पौधे जो चुने थे उसका कारण क्या था। इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही जल्दी इनके पौधे हमें उत्पन्न होते रहते हैं। ये बहुत ही कम समय में फल एवं बीज उत्पन्न कर देते हैं ताकि हमें परीक्षण करने में ज्यादा समय ना लगे। इनमें विभिन्नताएं काफी पाई जाती हैं जिनका अध्ययन एवं भेद करना आसान है। इसमें 7 कैरेक्टर्स मिलते हैं, बाकी और जितने भी पौधे हैं उनमें इतने कैरेक्टर्स हमें नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना होगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा, कि मेंडल के द्वारा दिए गए नियम। अब उसने ये संकरण करवा के देख लिया, एकल संकरण भी करा लिया और द्विसंकरण भी करा लिया। अब ये पूरा परीक्षण करने के बाद जो रिजल्ट निकला है, वो जो परीक्षण करने के बाद जो उसने सोचा कि भाई हाँ ये करने के बाद हमारा ये नतीजा निकला है, तो उसके आधार पे उसने क्या किया, 3 नियम दिए थे। एक है हमारा प्रभावित